आज बुंडू के बिचका टोली बुंडू के दुर्गा मंदिर के प्रांगण में जय हो सेवा संस्थान के द्वारा एक सर्वदलीय बैठक रखी गई, जिसकी मुख्य बातें 1932 के खतियान लागू करने एवं अंग्रेजी, अंगिका, मगही, उर्दू के विरोध में रखा गया था। इस बैठक में बहुत से बुद्धिजीवी आए हुए थे, जिनकी अध्यक्षता राजकिशोर कुशवाहा ने किया। इस बैठक में शामिल होने वाले रमेश सिंह मुंडा, गोवर्धन मछुआ, पवन महतो, राम महतो, धीरेन्द्र प्रसाद, शिवनाथ तिवारी, शिव नारायण महतो, चंद्रमोहन महतो, दिलीप महतो, विनोद महतो, अंतुलाल महतो की उपस्थिति में दर्ज की गई। सरकार के नीति के विरोध करते हैं तो हमरो 5 परगना वासी के विरोध में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेबे कार हमरो माने सब जैसन अपन अपन एरिया में आवाज बुलंद करते हैं। हमरो अपन चालू होते रहो बैठे के संचालक के देखो बात हो जाए तो बैठे हुए हैं देखो मतलब तो पूरा पूरा होते ही अगला और झारखंडी के लड़ाई है के माटी के लड़ाई है के ना कि कोनो पार्टी के हर झारखंडी के लड़ाई है के जे झारखंड में हमरे काही यहाँ जो हेमंत सरकार एक बात यहाँ वादा कर कि 1932 का खतियान लागू करेंगे पर मैनिफेस्टो में लिखल है चुनाव के समय में वो वादा कर रहे कि यहाँ रोजगार दे रोजगार यहाँ कोनो उपलब्ध नहीं है। यहाँ खाली चलावा के सरकार के और ठग के सरकार के। दूसरा चीज आज हमारे यहाँ जो आंदोलन करती भाषा के लेकर और स्थानीय नीति के लेकर साथ ही सब जाने की जरूरत है कि हमारे यहाँ भोजपुरी, मगही, अंगिका यहाँ की भाषा ना लगे झारखंड की भाषा विशेष रूप जाने वाला जरूरत है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का नहीं लोग है सिर्फ हुआ भाषा के लेकर निम्न लोग है। पूर्वी पाकिस्तान पहिल कहलात रहे, पश्चिम ये बांग्लादेश आज वहाँ बांग्लादेश नाम हो गया पाकिस्तान के अलग हो के भाषा के। आप जो है जय हो सेवा संस्था के संरक्षक हैं, आप ये बताइए कि आज का बैठक जो है बुलाने का मेन मकसद क्या है? जय हो सेवा संस्था हमेशा सामाजिक कार्य करते आई है, लेकिन आज हम लोग देखें एक झारखंडी होने के नाते आज हमारे झारखंडी संस्कृति और हमारी अस्मिता हमारी इतिहास पर प्रहार किया जा रहा है भाषा के माध्यम से। और हमारी जो 1932 खतियान है ये हेमंत सोरेन जी सरकार में आएंगे तो लागू करेंगे बोले थे, इसको हटा के वो बोले हैं कि अभी बस मैट्रिक और इंटर जो है उसको ही वैल्यू मान्यता मिलेगा, इससे हमारी पहचान मिट जाएगा। इसीलिए हम लोग एक सामाजिक संस्था हो के इस विषय को लोगों को एक मंच दे रहे हैं। और आप लोग जितने भी पॉलिटिक्स को यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स का बात है सबको स्वागत है, सब अपने बातों को लेकर आए और अपना समर्थन दें और जो सरकार की गलत नीतियाँ हैं उसका विरोध करेंगे। और जो 1932 है उसको लागू करने के विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और एक रणनीति बना रहे हैं और सरकार पे हमारा एक दबाव रहेगा। जो बाहरी भाषा है मगही, उर्दू, अंगिका, भोजपुरिया इस सब का विरोध करेंगे। और रणनीति के तहत हम लोग जो अभी पूरे झारखंड में एक आग लगी हुए 1932 और भाषाई आंदोलन का, उसमें 5 परगना क्षेत्र भी हमारा पीछे नहीं रहेगा, ये सरकार को बताएंगे। और यहाँ से भी हम लोग बिरसा मुंडा के धरती के माटी के लड़के हैं, हम लोग भी पीछे नहीं रहेंगे, जोर शोर से इसका विरोध किया। अभी जो बैठक रखा गया था ये सर्वदलीय बैठक थी या किसी एक विशेष पार्टी की बैठक थी? नहीं, ये बस आम पब्लिक की बैठक थी जिसमें हम लोगों ने जय हो सेवा संस्था के माध्यम से आह्वान किया। सर्वदलीय थी, सर्वदलीय बैठक थी, सर्वदलीय सब पार्टी विशेष जो सामाजिक आदमी सब कोई था, सामाजिक और बुद्धिजीवी सभी का बैठक थी। बुद्धिजीवी मंच थे सब कोई था। तो अभी जो बैठक हुई इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया? निर्णय लिया गया है कि आने वाले दिनों में हम लोग गांव मोहल्ला जाके सबको जागरूक करेंगे और अपने हक और अधिकार के लिए एक दिन महाजुटान करेंगे जिसमें महिलाएं होंगी, पुरुष होंगे, बच्चे होंगे, सब निकलेंगे और हुंकार भरेंगे और हेमंत सोरेन सरकार की कुर्सी हिलाएंगे। इसके बारे में कुछ बताएंगे? अभी जो हम लोग बैठक रखे हुए हैं ये जो सरकार की नीति है अभी नियोजन नीति और भाषा
ये जो सरकार गलत तरीके से परिभाषित की है, जिसके लिए हम लोग एकजुट होकर इस आंदोलन में सरकार को ये जो मतलब नोटिफिकेशन जारी किया है इसको तुरंत रद्द करें, यही उद्देश्य से लेकर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हेमंत सरकार इस पे विफल है, रोजगार देने में विफल है, यहाँ का जो मतलब नियोजन नीति लागू करने में विफल है। जो वो मतलब चुनाव के समय वादा करके आई थी यह पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है। इसे सरकार को इस राज्य चलाने में दिक्कत हो रही है तो यह तुरंत इस्तीफा दे दें और स्वतः पुनर्चुनाव कराकर नए जनादेश का इंतजार करना चाहिए। 1932 के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? 1932 जो सरकार बोली है उसी को हम दिखा रहे हैं, हम लोग कुछ अपने तरफ से नहीं बोल रहे हैं। सरकार चुनाव में आने से पहले ये बात रख चुकी है कि हमने 1932 लागू करेंगे, बस यही बात है। सरकार अपना काम करे, जो आप वादा करके आए उसको कीजिए, उसका आईना दिखा रहे हैं हम लोग। आप जो बोल के यहाँ पर सत्ता हासिल किए हैं उसमें आइए आप, उसमें कुछ हम लोग को बोलना नहीं है। जो बोल के आए उसी को कीजिए। जो नियोजन नीति लागू करेंगे बोले थे वो होना चाहिए। जो आप बेरोजगारों को रोजगार देंगे ये बात होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में आप बात कीजिए, कृषि के क्षेत्र में बात कीजिए, ये बात होना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए, ना कि भाषा की बात होनी चाहिए। आपने तो गलत तरीका से नोटिफिकेशन जारी किए हैं भाषा के संबंध में। ताराचंद जी, ये बताइए कि अंगिका और मगही और भोजपुरी जो है ये बिहार में भी द्वितीय राजभाषा के रूप में इसको अंगीकृत नहीं किया गया है, तो यहाँ पर किस तरह से अंगीकृत किया गया है इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये तो सरकार का मतलब क्या सोच है क्या नहीं सोच है ये समझना मुश्किल है। जब यहाँ की भाषा है उस भाषा को वहाँ पर लागू नहीं कर पा रही है और यहाँ पर गलत जगह पर, यहाँ पर झारखंड में झारखंडी भाषा ना होते हुए उसको लागू कर रहे हैं, ये गलत है सरकार का नीति। क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोगों के साथ में एक बैठक चल रही है और झारखंड में जो अभी ज्वलंत मुद्दा 1932 खतियन को लेकर, भाषा को लेकर, और इस दरमियान में जो मुंडू में अभी बैठकें चल रही है, अभी भी कुछ बाकी है कुछ चीज़ों पे चर्चा करने के। तो ये सरकार की जो गलत नीति है उसके खिलाफ में हम सब लोग बैठे हैं कि आप जो ये भाषा को यहाँ के लोगों को जबरदस्ती थोपने का कार्य कर रहे हैं, जिसे हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पूरे झारखंड प्रदेश में आग लगी हुई है। यदि आप लोगों के द्वारा में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सुनाई दे रहा है तो मुझे लगता है कि आज ही रात को कैबिनेट बुला के भाषा से संबंधित जो भी प्रस्ताव कैबिनेट में पास कराए हैं उसे रद्द करना चाहिए। यदि उन्हें अभी भी थोड़ी सी भी शर्म है, झारखंडी होने का यदि जनमानस का उन्हें ख्याल है तो उन्हें यथाशीघ्र ये भाषा रद्द करना चाहिए। और स्थानीय नीति की जहाँ तक बात है, नियोजन नीति की बात है, उनका मैनिफेस्टो तो है ही 1932 का हम लागू करेंगे कहते, लेकिन वो लागू करना होगा। और हमारे सबको, हम सबों की मांग है कि आपको खतियन धारी को ही 1932 लागू करना होगा। इस पर आजसू सुप्रीमो का क्या स्टैंड है? देखिए, जो सरकार चला रहे हैं वो सरकार के साथ में ये प्रश्न पूछना चाहिए। और हमारे आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने स्पष्ट रूप से आज से करने दो, अब तुम्हारे 5 दिन पहले उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से उन्हें अपनी बात को सर्वदलीय, जब आपका 2019 को सर्वदलीय बैठक हुई, किसी भी राजनीतिक दल ने लिखित रूप से नहीं रखा था। हमारे सुप्रीमो सुदेश महतो ने उन्हें लिखित रूप से दिया था कि ये स्थानीय नीति होना चाहिए, 1932 खतियन का नीति लागू होना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से ये हेमंत की सरकार, जो गठबंधन की सरकार, ये यहाँ के लोगों की अस्मिता, यहाँ की पहचान, यहाँ की संपत्ति सबको लूट के, मुझे लगता है ये चीन में जाके रहेंगे। इस कारण से इस तरह से नीति को ला रहे हैं जो गलत है, समाज में अशांति लाना चाहते हैं। इससे हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, यदि अभी भी आप में मानवता है, आप कहते हैं कि भाई ये बीआईटी सिंदरी से या रांची से इंजीनियरिंग के पढ़ाई किए हैं, बड़ा ताजुब होता है कि आप इतने पढ़े लिखे नौजवान होने के साथ में आपने नौजवानों को एक बहुत बड़ा सपना दिखाया था। आपने लोगों को हर छोटे छोटे कस्बे में चुनाव के दौरान मैंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1932 लागू करेंगे। कहाँ गई आपके बात? हम पूछना चाहते हैं, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? आज रमेश जी बीच में हम टोकेंगे इस बात को लेकर।
क्योंकि अक्सर ये देखी जाती है कि जिस प्रकार से भाषा आंदोलन की बात करें या 1932 की बात करें, अक्सर लोगों में ये उत्साह रहता है कि झारखंडी होने का क्या यही फल मिला। तो क्या लगता है कि झारखंडी होना और 1932 का खतीन होना, अभी तक सरकार के इस 22 वर्षों में गठन के बाद यदि हम 21-22 वर्षों की बात करें तो अभी तक ये स्टैंड अभी तक सरकार जितनी भी सरकार बनी, चाहे वो आपकी सरकार बीजेपी की हो, आसू की हो, या फिर गठबंधन की सरकार हो, कांग्रेस जेएमएम की सरकार हो, लेकिन इस बीच में अभी तक ये स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर में स्थानीयता किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। तो क्या लगता है कि हम यदि बात इसको मान लें कि यदि मान लें कि हम बंगाल की बात कर लें, जब बंगाल का बात करें या बिहार का बात करें या कोई दूसरा राज्य की भी बात करें, तो क्या लगता है कि इस पर इतना समय क्यों लिया जा रहा है? देखिए, या फिर इसको पॉलिटिकल एक एजेंडा मान लिया जाए कि जो भी पार्टी आएगी वो स्थानीयता को लेकर राजनीति करेंगी और इस तरह का काम होगा? क्या कर रहा है? देखिए, आप जहाँ तक समझा ना भाई 22 साल जो लगे, तो कहीं ना कहीं जितने भी राजनीतिक दल है उनकी मानसिकता स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण से आज 22 साल लगे हम लोगों को। एकदम क्लियरली बात है, जो लास्ट सर्वे सेटलमेंट 1932 है वही झारखंडी है यहाँ का। आज के तारीख में मगही वाले लोग, भोजपुरी वाले लोग, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो व्यापार करेंगे, व्यापार करने के वास्ते आए हैं। अगर उन्हें नौकरी ही चाहिए तो उन्हें अपने राज्य में जाके मांगना चाहिए। हम अपना झारखंड प्रदेश में हम अपनी नौकरी क्यों दें? हम किस लिए झारखंड राज्य को हम अलग किए थे? तो कहीं ना कहीं जितने भी राजनीतिक दल है उन्होंने यहाँ के लोगों को बुड़बक बनाने का निरंतर काम किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अभी जो वर्तमान सरकार चला रही है उसे ठोस निर्णय लेना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बताइए कि अभी का जो बैठक है इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आज जो हम लोग यहाँ माँ दुर्गा मंदिर के प्रांगण में हम लोग सर्वदलीय बैठक रखे हैं और सरकार जो है अपने नीति से भटक करके बाहरी के लोगों के गोद में बैठ करके उन लोगों के दिशा निर्देश पर काम कर रही है। इसके विरोध में हम लोग एक गोष्ठी किए हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं और हम लोग जहाँ तक है कि सरकार की नीति के खिलाफ हम लोग एकजुट हो और आगे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी जो है आपका सुप्रीमो सुदेश महतो का क्या स्टैंड है इसके बारे में? देखिए सर, सुदेश महतो जी हमारे पार्टी के सुप्रीमो हैं और यहाँ पार्टी विशेष में बैठक नहीं, सर्वदलीय बैठक की गई है। रही बात हमारे सुप्रीमो सुदेश महतो जी का, इस अंगिका, उर्दू, भोजपुरी, बिहारी, जितने भी भाषा, 4 भाषा का जो इन लोग मैंने द्वितीय श्रेणी में रखा जा करके मैंने रखा गया है, इसके विरोध में हमारे झारखंड के क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते हमारे सुप्रीमो जो है सुदेश महतो लिखित सरकार को दी है और लोग साफ शब्द में कहे हैं कि नहीं, मैं इसका विरोध करूंगा, जमीन से लेकर सदन तक विरोध करूंगा कि किसी भी कीमत पर इस पर मैं समझौता नहीं करूंगा। अगर ये मांग अभी नहीं मानेंगे तो इसके बारे में आप क्या आगे क्या रणनीति है? देखिए, नहीं मानेंगे। 1926, 27, 28 तक पूरे झारखंड में या पूरे हिंदुस्तान में सेटलमेंट हुआ था और उस सेटलमेंट के आधार पर ही 1932 का खतियान लागू हुआ। झारखंड के वही सपूत हैं, झारखंड के वही वीर पुत्र हैं जो 1932 के खतियान हैं और बाहरी लोग मैंने यहाँ 1932 के जिसका खतियान है उसको हम लोग बाहरी मानते हैं, वो झारखंडी हो ही नहीं सकते। रही बात कि 22 साल तक सरकार गुजरी, 22 साल तक अभी तक किसी ने इसको क्लियर नहीं किया कि 1932 के खतियान पर ही झारखंडी माना जाए। इसलिए क्लियर नहीं किया, आज तक जितने भी मुख्यमंत्री बनाया गया वो बाहरी हो गया और यदि झारखंड के हैं, झारखंड के जो भी मुख्यमंत्री बने हैं वो दूसरे के गोद पर बैठे हुए हैं। किसी में निर्णय लेने का क्षमता नहीं है और क्लियर कट बात करने का क्षमता नहीं है और दूसरे के दिल्ली के दिशा निर्देश के आधार पर जो है वो आप लोग यहाँ स्टेटमेंट करते हैं और जिलों के भरोसे कभी नहीं हो सकता है। झारखंड में क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते हमारे माननीय सुप्रीमो सुदेश महतो के नेतृत्व में ही स्थानीय नीति का लागू होगा और ये जितने भी हैं ये बाहरी के बल पर जो है हेमंत सरकार जी सरकार बनाया है। इसमें अपने बलबूते पर सरकार नहीं बनाया है और न सरकार बनाने का बात है। ये मैं विगत पीछे चला जा रहा हूँ।
पीछे में भी यूपीए गठबंधन महागठबंधन के मैंने महागठबंधन की सरकार बनी थी, जिसमें हेमंत सोरेन के पिताजी झारखंड सरकार जो जिसको गुरु जी कहा जाता है, और किस टाइप का गुरुजी है, कैसे गुरुजी है, वो खुद वही जानते हैं। झारखंडी जनता इसको गुरुजी नहीं मानते, सिर्फ और सिर्फ जेएमएम के लोग ही उसको गुरुजी मानते हैं। क्योंकि पिछली सरकार में यूपीए की सरकार बनी थी और उसी सरकार में 4000 करोड़ का घोटाला हुआ था, जिसको निर्दलीय विधायक के रूप में आगे बढ़ा करके इन लोगों ने उसको नेतृत्व दे करके विधायक के रूप में आगे बढ़ा करके मुख्यमंत्री के तौर पर उसको बनाया गया और सब मिल करके झारखंड के 4000 करोड़ का रुपया ये लोग लूट लिया। लुटेरों के सरदार है हेमंत सोरेन के पिता गुरुजी, जो आज झारखंड की ये दुर्दशा है। ये निर्णय ले गया कि का नाम? मेरा नाम हुआ गोवर्धन मछुआ और मैं समाज का एक छोटा मोटा सिपाही हूँ, परंतु मैं समाज के लोगों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, पूरे 5 परगना क्षेत्र के वासियों के लिए अपने आप को बलिदान देने के लिए हर हमेशा तैयार रहता हूँ। कम से कम मेरी बलिदान जो है आने वाला पीढ़ी याद करे कि जनताओं के हित में, झारखंडी जनताओं के हित में, परगना क्षेत्र के जनताओं के हित में अग्रणीय ग्रुप के रूप में बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। शिवाजी पंडित नाथ तिवारी। अभी जो है इस बैठक का में आए हुए हैं, तो इस बैठक के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, दुर्गा मंदिर प्रांगण में, आवाज ऊंचा। दुर्गा मंदिर के प्रांगण में आज जिस तरह से सरकार राजनीतिक भाषा को दलाल नीति की तरफ बदल रहा है, ये उनकी राजनीतिक हम लोग चलने नहीं देंगे। रोहित भाई, आपको बहुत बड़ा धन्यवाद का पात्र मैं देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ रोहित भाई कि जिस तरह से आज इसका सरकार का 2 साल से ज़्यादा होने जा रहा है, लेकिन सरकार विकास का काम नहीं बता रहा है, विकास का करने का योजना नहीं बोल रहा है। इन्होंने भाषा में यहाँ का जनता को गुमराह कर रहा है और यहाँ का जनता को गुमराह करने नहीं सकेगा। आप सरकार में बैठे हैं, आप बताइए ना, रोजगार कितना दिए हैं, कितने को आप स्वास्थ्य में खर्चा किए हैं, शिक्षा में कितना खर्चा किए हैं। हमारे आदिवासी भाषा को आपका बिहार में गला लगाएंगे तो बोलिए, हमारे आदिवासी भाषा जो है गले लगाएंगे, हमारे 5 परगना भाषा है गले लगाएंगे, तो हम भी आपका भाषा को गले लगा कर चलेंगे। आज देखिए जिस तरह से बिहार के लोग आकर के यहाँ पालन पोषण कर रहे हैं, हम लोग तो उसको नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हमारे भाषा को अतिक्रम यदि किया जाएगा तो एक उग्र आंदोलन होगा और उग्र आंदोलन के तरफ से उस सरकार के पास में जवाब नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने क्या बोला था, 1932 खाता लागू करेंगे और उसके बाद नियोजन नीति लागू करेंगे, 5,000 BA पास करने को देंगे। सरकार के पास कहाँ गया है? जब SS हाई स्कूल के प्रांगण में पहुँचे तो मैं बुंडू को जिला घोषणा करेंगे, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोले थे। हेमंत सोरेन के पास में किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है, इसलिए यहाँ हमारे झारखंड वासियों को गुमराह करने के लिए चंद बिहारी का शब्द में बिहार का नीति लेकर के झारखंड में नीति बनाएंगे सोच रहा है। लेकिन यहाँ के युवा युवती बेरोजगार भाई, उनका भाषा को, बिहारी भाषा को हम लोग मान्यता नहीं देंगे। हमारे भाषा को मान्यता देंगे? नहीं देंगे। अगर हमारे भाषा को मान्यता नहीं देंगे और ऐसा यदि सोच रहे हैं तो ये सरकार को हम लोग बदल देंगे। काहे कि हमारे पास प्रत्येक जनता, प्रत्येक युवा आज इस मंच में खड़े हुए हैं, एक साथ लेकर चलेंगे और एक बुलंद आवाज़ करेंगे, तभी जा करके झारखंड के मिट्टी को बचेगा, झारखंड का स्वास्थ्य बचेगा, झारखंड का रोजगार बचेगा, झारखंड के युवा बचेगा। नहीं तो आने वाला दिन में युवा अगर नहीं जागेंगे तो हमारे राज्य नष्ट में चल जाएगा। इसी चलते तमाम मैं झारखंड वासियों से आह्वान करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप इस ग्रुप में जोड़ करके एक आंदोलनकारी इस झारखंड के मुख्यमंत्री को बताएंगे, ताकि दिखा देंगे कि हमारे युवा में कितना शक्ति है और एक एक युवा में बिरसा मुंडा का प्रतिभाव अभी भी झलक नजर आ रहा है। बिरसा मुंडा तो चल गए, लेकिन बिरसा मुंडा के यहाँ पर कमी नहीं है। इसलिए सरकार को हम एक अल्टीमेटम देना चाहता हूँ, अगर हमारे भाषा में अतिक्रम हुआ तो मैं सरकार को यहाँ से खिदार देंगे और फिर से चुनाव होगा, दूसरा सरकार आएंगे, वो चलाएंगे। इतने ही करके अपने वीरान को मैं इसी जगह खत्म। जय हिंद, जय भारत माता, जय 5 परगना।